अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम बहुत ही खूबसूरत और फैंसी पिक्चर फ्रेम्स डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको फ़ोटोशॉप PSD फाइल्स में मिलेंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप जान पाओगे कि कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी पिक्चर्स पर इनको अप्लाई करके बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेम्स को फ़ोटोशॉप में ड्रैग कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यू टैब में जाएंगे और टाइप करेंगे HD थंबनेल और एंटर कर देंगे। इसके बाद इमेजेस और इधर से कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का थंबनेल सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल ये, और इसको सेव कर लें इस तरह। सेव, टैब को क्लोज कर दें। अब हम फ़ोटोशॉप में मतलूबा थंबनेल को जो हमने डाउनलोड किया उसको ओपन करेंगे इस तरह। दोस्तों अब हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर हम इसी थंबनेल को यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है। अगर हम इस थंबनेल को यूज़ नहीं करना चाहते, जस्ट हम इस रेजोल्यूशन को कवर करना चाहते थे, कलर हम अपनी मर्ज़ी का कोई और यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपली हम न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी का कलर इधर से चूज़ करके ओके करेंगे। कलर में जाएंगे और अपना कलर ऐड कर लेंगे और दोनों में से जो लेयर हमको नहीं चाहिए होगी उसको सिंपली डिलीट कर देंगे। तो चूंकि हमने इसी बैकग्राउंड कलर को, इसी बैकग्राउंड को, इमेज को यूज़ करना है, तो इसलिए हमने जो दूसरी लेयर क्रिएट की थी उसको हमने डिलीट कर दिया। अनलॉक कर लें लेयर को इस तरह। अब हम क्या करेंगे, फ्रेम्स को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे ड्रैग करके इधर इंपोर्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 लेयर्स हैं। ये नीचे वाली लेयर अंदर वाली पिक्चर की लेयर है, जबकि सेकंड लेयर हमारे पास बॉर्डर लेयर है जो बाहर हमारे पास कलर्स शो हो रहे हैं। आप ऐसे अंदर वाले हिस्से को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सिलेक्टेड है अंदर वाला हिस्सा। सिंपली आपने शिफ्ट प्रेस करके जिस हिस्से को आपने ज़्यादा करना है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे, इधर से ऐसे, और सिंपली ओके कर दें। उसके बाद अगर आपने कलर को चेंज करना है तो सिंपली आपने Ctrl+U प्रेस करना है और कलराइज, कलर को तेज कर दें और इधर से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर यूज़ करें और ओके कर दें। उसके बाद दोनों लेयर्स को कंट्रोल की मदद से या फिर शिफ्ट की मदद से प्रेस करें और मूव टूल की मदद से इसको ड्रैग करके ले जाएं अपने थंबनेल पिक्चर में। ओके दोस्तों, अब हम इधर भी दो तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, एक लैंडस्केप और दूसरा पोर्ट्रेट। ये आप पे डिपेंड है आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है या आपका आइडिया क्या है।
फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह क्लॉकवाइज यूज़ करना चाहता हूँ, ऐसे, तो सिंपली इधर से यस कर दें और आप देख रहे हैं हमारे पास फ्रेम एडजस्ट हो चुका है। अब हम इसमें पिक्चर को कैसे पुट करें? सिंपली आपने नीचे वाली लेयर, इस पे ये ब्लैक जो एरिया है इस पे आपने क्लिक करना है और पिक्चर ड्रैग कर लें इस तरह। ओके, अब हम इसको क्लोज करेंगे जी। इसको हम सिंपली ड्रैग करेंगे पिक्चर को इधर और कंट्रोल प्लस टी की मदद से हम इमेज को एडजस्ट करेंगे। ऐसे जी दोस्तों, यस कर दें। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल प्लस आल्ट और प्लस जी, तीनों को इकट्ठे सिंपली आपने बस प्रेस कर देना है और आप देख रहे हैं रिजल्ट आपके सामने है। इसी तरह एक और फ्रेम को हम ऐड करेंगे। इसको भी हम कंट्रोल प्लस यू की मदद से या फिर इमेज में जाके एडजस्टमेंट और सैचुरेशन, कंट्रोल प्लस यू, कलराइज, आप देख रहे हैं कि हमारे पास नीचे वाला एरिया टोटल कलर्ड हो चुका है। तो हम इसको इधर एडजस्ट करेंगे और सिंपली ओके कर देंगे। दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मूव टूल की मदद से ऐसे हम इसको मूव कर लेंगे सिंपली। ऐसे हम इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट करेंगे। यस करें, इस ब्लैक एरिया पे जाइए, इधर क्लिक करें और इमेज को जो कि आपने डाउनलोड की होगी या फिर अपनी पर्सनल इमेज, उसको सिंपली ड्रैग कर लें ऐसे। ओके, ड्रैग करेंगे इस तरह, कंट्रोल प्लस टी, ओके। आपने देखना है कि किधर आप अपनी पिक्चर को खूबसूरत बना सकते हैं, आपने उधर से एडजस्ट करना है। ओके कर दें, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जी, और ये रही आपकी पिक्चर। आप लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करें, फिल्टर में जाइए, रेंडर और लेंस फ्लेयर, लेंस
फ्लेयर। और आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।